ठीक आहे. सो लेट्स गो टू द फोल्डर. इथे नाही आहे डाउनलोड्स मध्ये. ट्रायपॉड ट्रायपॉड कुणाला दिसला तर सांगा ट्रायपॉड. ग्रॅज्युएट याच्यात नाहीये. हा सापडला. कंट्रोल एक्स. दिस पीसी डेटा डिझविज मॅक्स बॅच पेस्ट. ठीक आहे. सो हा ट्रायपॉड तुम्हाला आनंद गुप्ता सरांचा दाखवला होता मी. आता बघा यांनी हा जो सर्कल सिलेक्ट केला ना, या सर्कलवर तुम्हाला इथे आता क्वालिटी अशीच मिळणार. हे खूप सारे वेगवेगळे पॅरामीटर्स टाकलेले आहेत. ठीक आहे. तर हे पॅरामीटर कसे टाकतात हे आपल्याला माहिती पाहिजे सर्वात पहिले. तर पॅरामीटर काय राहणार? सिंपल सिंपल. वैसे बताओ तुम लोग को. पैरामीटर्स अलग अलग चीजें करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है. तो सिंपल ट्राईपॉड के अगर पैरामीटर्स देखते हैं, ये देता है क्या? ट्राईपॉड रेंज पैरामीटर. रेडियस मैक्स. ये टेक्निकल वाली अलग अलग चीजें दिखा रहा है. ठीक है. तो सिंपल सिंपल लो कि कहाँ पे गया ये अपना. ये मेरा हाथ दिख रहा है सबको. ठीक है. तो मेरे हाथ से समझो मैं ये कर रहा हूँ कि एक ऐसा किया, ऐसा कुछ किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा ऐसा किया. तीन चीजें किया अभी मैंने एक्सप्रेशंस. तो समझो तीनों को मैंने कुछ नाम दे दिया. समझो जो मैंने ये किया तो इसको कुछ भी दे दो नाम एक्स वाई जेड. ठीक है. समझो इसको करता हूँ कि क्या बोलते कॉन्टम्पलेटिंग या कुछ भी सोच रहा हूँ. थिंकिंग ऐसा कुछ नाम दे दिया. ये मतलब अपना ओके होता है. ठीक है. और ऐसा ऐसा मतलब नहीं जमा करके. तो ये तीन नाम दिए. तो मुझे क्या करना है कि अगर मैंने ये हाथ का रिग बनाया सिंपल ये 5 फिंगर्स का, तो ये रिग को फिर अलग अलग हमें मोशंस देते आने चाहिए. तो मोशंस देने के लिए हम अलग अलग पैरामीटर्स बनाते हैं. ठीक है. तो पैरामीटर जैसे सिंपल, इससे भी सिंपल लैंग्वेज में अगर देखना है अपने को मैक्स में, तो मैं मैक्स ओपन करता हूँ. एक सर्कल रिंग लेता हूँ. ठीक है. इसका रेंडरिंग मैंने ऑन रखा है. मैं इसका थिकनेस जो है वो कम कर देता हूँ एंड साइज जो है वो बढ़ा देता हूँ. ज्यादा ही हो गया 32 मतलब 18. और इसमें कहाँ पे गया और स्मूथिंग करने के लिए रेडियस इंटरपोलेशन की स्टेप्स बढ़ा देता हूँ. तो ये जरा हेवी हो जाएगा. ठीक है. तो ये रिंग बनाया समझो मैंने. ठीक है. और ये रिंग का जो थिकनेस है मैं और कम कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ. ठीक है. तो ये रिंग के ऊपर अभी बाय डिफॉल्ट जो है ना अपने जो डिफॉल्ट क्या बोल सकते हैं मैक्स के पैरामीटर्स है वो है. तो मुझे अभी इन सबको छुपा के रखना है. इनका मुझे कुछ एडिटिंग नहीं करना है, नए वाले पैरामीटर्स देने हैं इसके ऊपर. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो. थिकनेस आ गया, इसका रेडियस मैं तो छोटा कर लेता हूँ. ठीक है. तो इनको सबको हाइड करना है तो जस्ट गो टू मॉडिफायर लिस्ट एंड यू हैव टू यूज द पैरामीटर नेम्ड एट्रीब्यूट होल्डर. जैसे तुम एट्रीब्यूट होल्डर डाल दोगे इसके देखो पूरे के पूरे पैरामीटर गायब हो गए और ये क्लीन हो गया. दिख रहा है सबको. यशस्वी सही है हम. अब अगर बंद करूंगा तो पैरामीटर्स दिखना चालू हो जाएंगे और इस पे क्लिक करता हूँ तो गायब हो जाएंगे. आगे ये क्लीन मिल गया. अब मैं इसमें पैरामीटर्स अलग अलग प्रकार के डाल सकता हूँ. तो अलग अलग पैरामीटर्स डालने के लिए गो टू एनिमेशन बार एंड यहाँ पे जाओ और यहाँ पे रहता है पैरामीटर एडिटर. ठीक है. इसको ओपन करो. अब इसमें मेनली दो टाइप के आते हैं. स्पिनर या स्लाइडर. स्पिनर मतलब अगर मैं ऐड करता हूँ तो समझो यहाँ पे 10 देता हूँ. पैरामीटर का नाम देता हूँ, क्या रखा था हमने, थिंकिंग. तो एक थिंकिंग वाला रखा. इसको बोलता हूँ भैया जी ऐड करो. ये दोनों ऑप्शन को अनचेक कर देता हूँ. तो एक थिंकिंग वाला पैरामीटर आ गया. ठीक है. फिर उसके बाद दूसरा देता हूँ पैरामीटर. क्या था दूसरा वाला अपना, ओके. तो ओके वाला पैरामीटर दिया. अब इसका नहीं क्या पैरामीटर की जो विड्थ है वो छोटी कर देता हूँ मैं. 80 ही करता हूँ. तो यहाँ पे सारे अलग अलग ऑप्शन मिलेगा. तो ये ओके आ गया. ठीक है. एंड थर्ड वन आई विल डू कि मैं स्लाइडर लेता हूँ. तो इंस्टेड आई विल पुट के तीसरा वाला कौन सा था, नॉट ओके. सिंपल सिंपल ओके एल वाला ओके. ठीक है. तो इसकी विड्थ दे देता हूँ मैं दोनों से थोड़ा सा ज्यादा 100 कर देता हूँ. तो इसको करो ऐड. आ गया ये.
नाउ यू कैन सी यू हैव थ्री पैरामीटर्स। पहले में 0 to 10 रेंज है, दूसरे में भी 0 to 10 रेंज है, और तीसरे में स्लाइडर दिया हुआ है। समझ में आया? कस्टम एट्रीब्यूट्स कैसे डालना है? कुछ डाउट होगा इसमें तो पूछ लो कि ये नहीं समझा कि कैसे किया, क्या किया, पूछ सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? तो अभी इसमें मैं कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ तो कुछ चेंजेस नहीं हो रहा, बिकॉज इसका लिंकिंग नहीं है। लिंकिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, तो सिंपल इसको मैं करता हूँ डिलीट। ये हुई अपनी एक चीज फर्स्ट वाली। कहाँ पे गया अपना नोटपैड? पैरामीटर एडिटर। ठीक है, तो ये पैरामीटर एडिटर को मैं स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, समझो एक डन हुआ अपना। ठीक है, देन देयर विल बी वायर पैरामीटर। अब वायर पैरामीटर क्या होता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन मैंने एक बॉक्स बनाया। ठीक है, एंड ये बॉक्स को मैं करता हूँ राइट क्लिक करूँ। ठीक है, मुझे इसका जो स्केल है ना, मैं आर दबाता हूँ तो ये जो जेड स्केल है ना, ये छोटा बड़ा करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक चाहिए रहेगा जो उसको कंट्रोल करेगा। समझो मैं यहाँ पे नहीं क्या, एक स्पीयर लेता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए कि अगर ये स्पीयर ये डायरेक्शन में मूव होता है तो इसकी हाइट ऊपर में बढ़नी चाहिए। ऐसा कुछ तो भी इफेक्ट चाहिए मुझे। ठीक है, तो इसकी हाइट मैं पहले से ही थोड़ी सी बढ़ा के रखता हूँ। ठीक है, जस्ट गो हियर, यहाँ पे राइट क्लिक करके वायर पैरामीटर होता है, वायर पैरामीटर में जाओ, ट्रांसफॉर्म में जाओ, स्केल में जाओ। ठीक है, इसको इसके साथ लिंक करना है, ट्रांसफॉर्म पोजीशन, और कौन सा एक्सिस है वो, वाई है, एक्स है, कौन सा है, जेड है, मैं समझो वाई में करता हूँ। तो ये ओपन हो जाएगा, इसको क्लिक करो और कनेक्ट करो। इसकी वैल्यूज में कुछ तो भी प्रॉब्लम है आई थिंक। मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, इन दोनों को पहले फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करो। अब फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया है तुम लोग को, ये और ये पकड़ो, अल्ट और राइट क्लिक करने का, फ्रीज ट्रांसफॉर्म, फ्रीज रोटेशन, ट्रांसफॉर्म टू जीरो, रोटेशन टू जीरो। ठीक है, सारी वैल्यूज जीरो कर देगा। अब मैं करता हूँ राइट क्लिक, वायर पैरामीटर, ट्रांसफॉर्म, स्केल, इसके साथ लिंक, ट्रांसफॉर्म पोजीशन, जीरो पोजीशन, और वाई। लेट्स सी कि ये कैसा करता है। कनेक्ट, अनेबल टू कन्वर्ट टाइप फ्लोट, एरर दे रहा है ये। नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसने कहाँ पे डाल दिया उसको पता नहीं, ये इसके साथ लिंकिंग नहीं करने दे रहा है। तो मैं इसी को इसी के साथ लिंक करके देखता हूँ कि एक नहीं क्या, मैं इसके ऊपर एट्रीब्यूट डालता हूँ। ठीक है, एंड देन एक पैरामीटर बनाता हूँ एनिमेशन। कहाँ पे गया अपना पैरामीटर एडिटर, स्केल नाम का एक बनाता हूँ एट्रीब्यूट। इसको देता हूँ 0 to, भाई तू ज्यादा मत कर, 0 to 10 का ही रेंज रख। 160 के अलावा 100 विड्थ, उसकी कितनी विड्थ दिखेगी वो चीज रहेगा। एंड इंस्टेड ऑफ स्पिनर मैं स्लाइडर लेता हूँ, सिंपल सिंपल। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन को अनचेक रखने का और ऐड करने का। आगे अब करता हूँ राइट क्लिक, वायर पैरामीटर, ट्रांसफॉर्म, स्केल, इसी के साथ मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट होल्डर, कस्टम एट्रीब्यूट, स्केल, इसको इसके साथ लिंक करता हूँ। नहीं कर रहा है, क्या लफड़ा है इसका पता नहीं, नहीं कर रहा है। ये कुछ तो भी वायर पैरामीटर का ग्लिच आ रहा है। बॉक्स ऑब्जेक्ट, विड्थ, हाइट, लेंथ, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेट्स सी के दूसरी कोई पैरामीटर लिंक होता है क्या। एक्स के साथ करके देखता हूँ, इसके साथ हो गया, बट ये लॉक हो गया। ठीक है, वायर पैरामीटर को अभी के लिए होल्ड पे रखो, मैं थोड़ी देर में बता, थोड़ी देर में नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, क्योंकि इसका पहले क्या ग्लिच है वो ढूंढना पड़ेगा। अब नेक्स्ट थिंग कि तुम लोगों ने कार वाला एनिमेशन देखा होगा।
कि कार क्रैशिंग वाला वगैरह। ये तो नॉट फिनिश। ठीक है, तो इसमें जाता हूँ मैं, क्या नाम है अपना, कार फिटिंग वॉल, 3D बेसिक। ठीक है, सिंपल मैं इमेजेस में ही करता हूँ ओपन। तो सिंपल सिंपल इस टाइप का कुछ रहता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि इस टाइप का कोलिजन नहीं दिखाना स्टार्टिंग में, वो तो डायनामिक्स में पढ़ेंगे अपन। अभी मुझे दिखाना है कि अगर एक वॉल है तो कार जैसे पास में गई तो वो बैरियर हटना चाहिए। तो मैं कार के पूरी की पूरी कार बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आई विल जस्ट गो एंड टेक अ सिंपल, पहले प्लेन लेता हूँ फ्लोर बनाने के लिए। इसके ऊपर शेल मॉडिफायर डालता हूँ अपना। ठीक है, इसको सेंटर 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 कर लेते हैं पहले। ठीक है, आ गया। पर्सपेक्टिव में इसको करता हूँ मैं फ्रीज, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, फ्रीज एज ओनली ऑफ, सॉरी एज ओनली नहीं, शो फ्रोजन इन ग्रे ऑफ। ये हो गया। इसके बाद एक जो बैरियर बनाना है वो बनाते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी आवर बैरियर वॉल। इसको यहाँ पे रखता हूँ एंड आई विल जस्ट रिड्यूस इट्स हाइट एंड लेंथ तो ठीक है, विड्थ थोड़ी पतली कर देता हूँ। ठीक है, नाम दे दो इसको। नाम हमेशा देना जरूरी है। बैरियर, और इसका फर्स्ट इनिशियल कैपिटल रखता हूँ। बैरियर आ गया। एक कार के लिए बॉक्स चाहिए अपने को, तो जस्ट गो टू दिस व्यू, टॉप पे बना लेता हूँ ये। ठीक है, अब आता है हमें मॉडलिंग, थोड़ा सा इच्छा होती है इंसान की, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एडिट पॉली कर देता हूँ। एज फेस ऑन करता हूँ। इन दोनों को पकड़ के व्यू में जाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने काइंड ऑफ लाइक कार ज्योमेट्री जैसा शेप दे दिया। तो ये ऐसे रह देते हैं, ऐसे अच्छा लगे। ठीक है, तो ये जो है बॉक्स, आई वांट ये बॉक्स जब इधर पास में जाएगा तो ये बैरियर ऐसा नीचे जाएगा। ठीक है, एंड व्हेन दिस कार पासेस थ्रू, पूरी पास हो गई तो ये बैरियर अपना फिर से जगह अपनी कायम कर लेगा। समझ में आया एनिमेशन कैसा चाहिए? ठीक है, सो एनिमेशन तो हम कर नहीं रहे अभी, जस्ट हम क्या कर रहे हैं कि कनेक्शंस बना रहे हैं, उसमें कैसा क्या दिखेगा वो सब चीजें देख रहे हैं। ठीक है, सो आई विल जस्ट अनडू ऑल ऑफ दिस, इसको पीछे लेता हूँ। अब आता है रिएक्शन मैनेजर। ठीक है, सो रिएक्शन मैनेजर जो रहेगा तुम्हारा, मैं राइट क्लिक करके, सॉरी अल्ट राइट क्लिक करके रिएक्शन मैनेजर ले सकता हूँ। और कहीं आई थिंक एनिमेशन में ही रिएक्शन मैनेजर होता है, हाँ यहाँ पे होता है। ठीक है, यू कैन सिलेक्ट दैट फ्रॉम एनीवन। तो कहीं से भी सिलेक्ट कर लो। ये पुराना वाला जो वाई पोजिशन है इनको डिलीट कर देता हूँ। इसको पकड़ने का, इसको देखने का कि कौन से एक्सिस में अपने को मूव करना है। तो आई विल जस्ट टेक व्यू, इन दोनों भाइयों को पकड़ के पहले फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर दो अच्छे से। ठीक है, अब इसको पकड़ के करता हूँ तो इसका चेंज हो रहा है एक्स एक्सेस में। ठीक है, सो आई विल जस्ट के यहाँ पे ड्राइवर, ड्राइवर कौन है, अपनी कार है। तो कार को सिलेक्ट करो, क्लिक हियर, ट्रांसफॉर्म, पोजीशन, जीरो पोजीशन, एक्स। समझ में आया? कुछ दिक्कत इतने पार्ट में? नहीं ना? तो लेट्स गो मूव ऑन टू द ड्रिवन, जिसको अपन अफेक्ट कर रहे हैं। तो आई विल जस्ट गो टू दिस वन प्लस बटन, यहाँ पे जाओ, ट्रांसफॉर्म, पोजीशन, कौन सा पोजीशन हो रहा है वो तो अपने चेक किया ही नहीं। तो जस्ट सिलेक्ट एंड कौन सा हो रहा है ये पोजीशन, कौन सी वैल्यू है, जेड। ठीक है, सो आई विल जस्ट गो हियर, ट्रांसफॉर्म, पोजीशन, जीरो पोजीशन एंड जेड। आ गए दोनों के दोनों। अब मुझे जो भी एडिटिंग करना है उसके लिए मैं क्रिएशन मोड ऑन रखता हूँ। क्रिएशन मोड या क्रिएट मोड ऑन रखा तो जस्ट क्लिक हियर एंड आई वांट कि ये कार सबसे पहले यहाँ पे पास में जाए। और ये जब पास में जाएगी तो ये भाई साहब नीचे जाए ऐसा। सो आई विल जस्ट क्रिएट अ स्टेट।
उसके बाद ये जो कार पास हो रही है, ये पास हो जानी चाहिए। और एक स्टेट बनाया। एंड उसके बाद ये बैरियर भैया आनी चाहिए, बट उससे पहले ये कार पूरी गई नहीं हमारी बाहर। तो आई विल जस्ट टेक दिस फुल्ली आउटसाइड। ये वाले बैरियर को मैं, ये जो किया था हमने तीसरा वाला, मैं डिलीट करता हूँ और फिर से बनाता हूँ। एंड आई विल टेक दिस वन एंड पुट इट बैक ऑन क्रिएट स्टेट। ठीक है, हो गया। सिंपल 4 स्टेट बनाए, यहाँ पे एक ग्राफ बना। ठीक है, समवॉट टाइप का। रिएक्शन मैनेजर को क्लोज करो, यू जस्ट सिलेक्ट योर कार। हुआ क्या देखो, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज आई थिंक रिएक्शन मैनेजर में कुछ तो भी गड़बड़ी हो गई अपनी। एग्जिट तो हुआ था ये, होना तो चाहिए। क्या लफड़ा हुआ इसका, बना के भी ग्राफ बन गया, सब बन गया। इसमें वैल्यू आ गई, इसमें भी आ गया। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन भी कर दिया। आई थिंक फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं लिया, इसने दूसरी वाली वैल्यू लिया। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ इनको। सॉरी, बॉक्स को डिलीट कर दिया। सॉरी, यहाँ पे ये, इसको डिलीट करो। फिर से सिलेक्ट करो, ट्रांसफॉर्म पोजीशन, फ्रोजन पोजीशन करते हैं। और इसको पकड़ता हूँ और ड्रिवन पोजीशन, फ्रोजन पोजीशन। ठीक है, दोनों की दे दिया फ्रोजन वाली। क्रिएट मोड किया। एक बार करके देखता हूँ, ये भाई साहब यहाँ पे जाएगा, ये भाई साहब नीचे जाएगा। क्रिएट मोड बंद करता हूँ। नहीं हो रहा है लिंक। ठीक है, कुछ तो भी दाल में काला है। तो लेट्स ट्राई डिलीट, सिलेक्ट ड्रिवन। रिगिंग में बहुत बार ये इश्यूज आएंगे तुमको, एक बार होगा, 10 बार नहीं होगा। एक्सपोजिशन, ड्रिवन विल बी ट्रांसफॉर्म पोजिशन। कौन सा पोजिशन था इसका? जेड। ये आ गया। एक बार ये बनाया तो क्रिएट मोड पे जाओ, इसको सामने लेंगे और इसको नीचे लेंगे। ठीक है, बंद करता हूँ। क्यों अफेक्ट नहीं कर रहा है भाई ये? कुछ अपना क्या है इसका? रिएक्शन मैनेजर करके देख लिया अपन ने, पैरामीटर भी डाल दिया, वैल्यूज भी तो अपडेट हो रही है। 860 बैरियर का पोजीशन 0 था, ये नीचे गया। इसको एडिट मोड से बाहर आता हूँ। ठीक है, लेट्स ट्राई वन लास्ट टाइम, एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो ये किया, इसको डिलीट कर दिया। बॉक्स और बैरियर का एक्स और जेड पोजीशन वही तो करना है एनीवे। या इसमें लोकल वगैरह में दूसरी कोई एक्सेस आ रही है क्या? नहीं, इसमें भी तो एक्स आ रही है। ठीक है, लेट्स सी कि पहला स्टेट यहाँ पे रखा। उसके बाद सेकंड स्टेप विल बी, ये वाला सामने जाए, ये वाला नीचे जाए। थर्ड स्टेट विल बी, ये वाला आगे जाए। एंड फोर्थ वन विल बी, ये वाला वापस जगह पे आ जाए। तो लेट्स ही, रिएक्ट ही नहीं कर रहा है ये रिएक्शन मैनेजर। दूसरा कुछ करके देखता हूँ मैं इंस्टेड ऑफ दिस। इसको डिलीट करता हूँ एंड कुछ भी एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट बना लो। तो मैं थोड़ा सा हैंडल जैसा बनाता हूँ कुछ। ठीक है, एंड इसका हाइट थोड़ा छोटा करता हूँ।
आई वांट कि अगर लिंकिंग में तुमने देखा है कि लिंकिंग में सिंपल सिंपल मैं क्या करूंगा कि इसको इसके साथ लिंक कर दूंगा, तो दिस विल गो विद दिस वन। ठीक है। यही चीज मैं रिएक्शन मैनेजर से करके देखता हूँ, होता है कि एक बार ट्राई करते हैं, नहीं तो ये भी अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक में डालना पड़ेगा। इन दोनों को पकड़ के अनलिंक करता हूँ। ये वाला ड्राइवर रहेगा, ट्रांसफॉर्म पोजीशन, इसको करता हूँ जेड में, ये ऊपर नीचे करूंगा तो चेंज होना चाहिए, एंड ड्रिवन को करता हूँ पोजीशन एक्स में। ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेट बन गया। उसके बाद सेकंड स्टेट में करता हूँ क्रिएट मोड। ये अगर ऊपर जाएगा इतना, तो ये वाला जाना चाहिए, सॉरी, ये वाला जाना चाहिए इधर। ठीक है। फिर ये वाला अगर वापस नीचे में आता है, तो ये भाई साहब भी वापस आ जाने चाहिए। ठीक है। तो लेट्स सी, हो रहा है। एक ऊपर जा रहा है तो ये आगे जा रहा है। समझ में आया? सो रिएक्शन में जैसे बोला ना, रिगिंग में देखो, मैं अभी पढ़ोगे तुम आगे ये रिगिंग तो, एक ही चीज 10 बार करने के बाद भी हो सकता है कि 9 बार फेल हो और 10वीं बार शायद काम करे, या 20 बार करना पड़े या 50 बार करना पड़े। तो तुमको कंसिस्टेंटली वो ट्राई करते रहना है। मैथ्स का सिस्टम बहुत ग्लिची है इस बारे में। और ग्लिची भी नहीं हो सकता है कि मुझसे कोई तो भी छोटी मोटी गलती हो गई। रिगिंग में ऐसा है कि फॉरगिवनेस वाली चीज ही नहीं है कि तुमने थोड़ा सा गलत किया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमने गलत किया मतलब गलत किया, मैंने लिंकिंग में कुछ तो भी गलत किया था, तो अभी मेरे को फिगर आउट नहीं हो रहा है वो चीज। बट यहाँ पे मैंने प्रॉपर कर दिया तो ये पैरामीटर को बराबर कंट्रोल कर रहा है। इसका जेड पोजीशन उसके एक्स पोजीशन को लिंक हो गया। रिलेशन समझ रहा है? ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स रिएक्शन मैनेजर से तुम कर सकते हो। कुछ डाउट है रिएक्शन मैनेजर में, फिर से बताओ, नहीं समझा, या मैंने बहुत बार बताया तो उसमें कंफ्यूजन हो गया। एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करता हूँ मैं। तो कुछ और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, चलो लेट्स ट्राई। आई विल मेक दिस काइंड ऑफ थिंग, और इसको यहाँ पे करता हूँ। एंड आई विल टेक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला चीज बनाने का कर रहा हूँ मैं अभी, समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो आई विल मेक अ बैरियर। ठीक है। सो आई विल जस्ट पुट इट हियर, चलेगा, ऐसा भी रख सकते हो। इसको नहीं क्या, लेट्स सी, लेंथ नहीं, हाइट इसकी बढ़ाता हूँ मैं, एंड प्रोस्पेक्टिव में आता हूँ, एंड सेम थिंग करने की कोशिश करता हूँ मैं। कार जैसा एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, तो ये बहुत ही ज्यादा हाइट हो गई इसकी। इसकी हाइट कम, विड्थ भी कम, कम कर देता हूँ, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो सेम लॉजिक वहीं पे करता हूँ कि ये वाला गेट हमारा नीचे जाना चाहिए। तो आई विल जस्ट अल्ट राइट क्लिक, रिएक्शन मैनेजर, पहले वाले रिएक्शंस को डिलीट कर दो। तो आई थिंक ड्राइवर इसका कौन से एक्सिस में जा रही है, दिस टाइम इट्स गोइंग इन वाई एक्सिस, एंड दिस वन इन जेड एक्सिस चलेगा। तो मैं इसको पकड़ता हूँ, ये ट्रांसफॉर्म पोजीशन वाई एक्सिस, और इसका ड्रिवन का रिएक्शन ट्रांसफॉर्म पोजीशन जेड एक्सिस। ठीक है, आगे ये। तो आई वांट के क्रिएट मोड पे जाऊंगा, इसको पकड़ूंगा। जब भाई ये पास में पहुंचेगा, यहाँ तक ऐसा एकदम पास में, तब भैया तूने नीचे नीचे चले जाना। ठीक है। एंड ये भाई साहब जब बाहर निकल जाएंगे, तो आपने ऊपर आ जाना है। ठीक है। क्रिएट मोड से बाहर आ गया। पहली बार में नहीं हुआ था, पहले कितने 3 बार में किया था मैंने, नहीं हुआ। अब एक ही बार में हो गया। तो ये होती है चीजें रिगिंग में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे तुम लोगों को इश्यूज आएंगे। तो नहीं हुआ तो
अगर तुम डिस्करेज हो जाओगे ना तो तुम्हारा खेल खत्म है भाई, क्योंकि रिगिंग में ट्रायल एंड एरर वाला गेम है। हो रहा है अभी बराबर। तो ये चीज रहेगी इसमें। तो ये अपना कंक्लूड करता है रिएक्शन मैनेजर और कस्टम एट्रीब्यूट वाला टॉपिक। डन। डन। ठीक है। तो ये चीज हुई फ्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम लोग को बहुत बार, ये भी डन। स्कीमेटिक व्यू भी आई थिंक अपन ने डिस्कस कर लिया था इसमें। ठीक है। तो दिस कंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो अपने को डिस्कस करने थे। स्कीमेटिक व्यू पता है ना सबको। ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट के सब लोग इस टाइप के 4-5 एनिमेशंस मुझे करके भेजेंगे कल के लेक्चर तक। ठीक है। कुछ भी नहीं, तुमको दिमाग लगा के डे टू डे लाइफ में जो चीजें तुम देखते हो उसको एनिमेशन में कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए सबसे मेन ऑब्स्टेकल है तुम्हारा कि आज तक तुमने जो भी चीज किया उसका तुमको ऑनलाइन ट्यूटोरियल मिल गया। ठीक है। सो ये जो करोगे तुम, इसके लिए तुमको ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा। ये तुमको खुद से दिमाग लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो कि ये कहाँ पे गया, ये दिख रहा है बैंड तुमको कैमरा में। एक सेकंड में ब्लर वाला इफेक्ट बंद करता हूँ, ये ब्लर फालतू फोकट में ब्लर कर रहा है। तो अब शेयरिंग करता हूँ। आगे ये हाँ। और यहाँ पर बैकग्राउंड इफेक्ट नन। ठीक है। सो ये अगर तुमको ये दिख रहा है ब्रासलेट, तो सिंपल ये ब्रासलेट का ये एनिमेशन भी जो है ना, ये भी एक एनिमेशन है। तो जिस टाइप तुम सिंगल मतलब छोटी छोटी चीजें लो तुम लोग। ठीक है। तो वो चीजें सिंपल, अगर ये पेन लिया तो ये पेन का ये जो रोटेशन करते हैं अपन, दिस टाइप ऑफ एनिमेशन यू कैन मेक। ठीक है। तो करने के लिए एनिमेशन तो तुम्हारे हर चीज में है। सिंपल सिंपल तुम्हारे मोबाइल का स्टैंड है, तो इसका भी ये एनिमेशन कर सकते हो तुम। ठीक है। तो अभी के अभी मैंने तुमको 3 टाइप के एनिमेशन तो बता दिए। ठीक है। तो ये चीज रहेगी, इस टाइप ऑफ एनिमेशन करने की कोशिश करो। उसमें क्या प्रॉब्लम आता है बताओ, उस हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। और अभी और कुछ डाउट होगा तुम लोग को तो पूछो। ते मी याच्यासोबत सांगतो, जेव्हा आपण पॅरामीटर्स बनवू ना ह्युमन बॉडीचे, त्याच्यासोबत सांगतो ते लिंकिंग। कारण की त्याच्यासाठी नाही का आता पूर्ण ते घेऊन बसावं लागेल आपल्याला, रिएक्शन मॅनेजर आणि याचं 2-3 गोष्टीचं कॉम्बिनेशन करावं लागते। ठीक आहे। ते पुढच्या टॉपिक्स मध्ये आपण डिस्कस करणार असं, आता फक्त त्याचं एक ओव्हरव्ह्यू इंट्रोडक्शन होतं, ते आपण बघून घेऊ तसं। ठीक है। अभी इसके साथ साथ ह्यूमन रिगिंग के बारे में भी रिसर्च करना चालू कर दो, क्योंकि ये अपने को लगने ही वाला है। ठीक है। सो ये दिस काइंड ऑफ थिंग्स पता करके रखो, कौन से प्रेशर पॉइंट को क्या बोलते हैं, कौन सा चीज क्या होता है। क्योंकि मैं कंसिडर करके चलूंगा कि तुम लोगों ने इतना रिसर्च किया है करके। ठीक है। फिर भी मैं ये रेफरेंस के लिए डाल रहा हूँ इमेजेस। ठीक है। फिर इस पे स्टेप बाय स्टेप अपन वर्कआउट करते हैं। ठीक है। इसमें बहुत बहुत सारी चीजें रहती है, अलग 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 अलग। इसी के अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। कंट्रोलर्स फिर पोजीशन वगैरह के लिए अलग अलग चीज रहती है। रिगिंग 2 टाइप का होता है, तुमको एक चीज बता के रखते हो, उसको रिसर्च करके करो। R&D के लिए असाइनमेंट के लिए कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। और क्या होता है। ठीक है। तो ये इतनी जो चीजें लिखा मैंने, ये ग्रुप में भी डाल रहा हूँ तुम्हारे। इस पे तुम लोग थोड़ा सा रिसर्च करके आओ कल के लेक्चर में, तो तुमको थोड़ा सा इजी जाएगा। ठीक है। तो दिस विल बी अवर थिंग।
और कुछ किसी को डाउट वाउट पुराने टॉपिक में कुछ पूछना है? क्लियर है क्या सब कुछ? यशस्वी, क्लियर? ठीक है फिर, जय श्री राम फिर, ठीक है। चलो बाय। ऐसा है मियाँ।